इंग्लिश इंग्लिश तो मैं बचपन से पढ़ रहा हूं। ओ इंग्लिश में क्या है पढ़ने के लिए? ओह वोकैबुलरी, वोकैबुलरी तो इतनी सारी है। कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते पढ़ते मुझे आती है बहुत ज्यादा नींद और मेरे को आ जाती है पेज जल्दी से जाके सो जाऊं। न्यूज़पेपर पढ़ना कैसे है, रीडिंग स्पीड बढ़ानी कैसे है, ये सारी की सारी चीजें करती हैं आपको परेशान और कहीं ना कहीं बन जाती हैं आपके सामने हर्डल्स आपके क्लैट की प्रिपरेशन में। तो आज के सेशन में बताने आया हूं कि वो क्या स्ट्रैटेजी आपको अपनानी चाहिए जिससे आप क्लैट 2025 को पार करके पहुंच जाएं एक बेहतरीन एनएलयू में और बन जाएं एक लॉयर। तो पहली चीज जो आपको यहां पर करनी है भाई, वोकैबुलरी के इस समुंदर में जितनी डुबकी लगाओगे उतना, तो कहते हैं ना, एक शब्द पानी में गया छपाक, दो शब्द पानी में गए छपाक छपाक। सो ये जो वोकैबुलरी है ये ऐसी है, जितना नीचे उतरोगे जितना गहरा जाओगे उतने आपको वर्ड्स यहाँ पर समझ में आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये समझने वाली बात है बच्चों कि वोकैबुलरी को किस तरीके से आप मास्टर कर सकते हैं। सो वोकैबुलरी के लिए इट्स अ रेगुलर प्रोसेस। आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या भी कोई मैगजीन पढ़ते हैं तो वहां से आपके पास जब नए वर्ड्स आएंगे ही नहीं तो आप अपनी वोकैबुलरी को इनहैंस नहीं कर सकते। सो द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट स्टेप दैट यू नीड टू टेक इज to enhance your vocabulary by reading. So diverse reader बनिए, अलग अलग sources material से पढ़िए जहां से आपको नए नए words पता चले, जहां से आप meanings देख के उनको पढ़ सकते हैं। और उसके लिए आप बुक को खरीद सकते हैं जिसका नाम है वर्ड पावर मेड इजी। अगर आपने वर्ड पावर मेड इजी खरीदी तो आपको डेफिनेटली उससे फायदा होगा क्योंकि उसमें आपको तरीके दिए गए हैं एटिमोलॉजी के जिससे आप अपने वोकैबुलरी को इनहैंस कर सकते हैं। उसके बाद अगली चीज आती है आपको रीडिंग। रीडिंग के बारे में सोचते ही क्या हो जाता है कि जब हम बचपन से कहते थे बेटा ये स्टोरी बुक पढ़ लो, मम्मी अभी नहीं थोड़ी देर में पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ लो, अरे इसको तो पढ़ते हुए बहुत बोरियत आती है। और कहीं अगर हमने ऐसा न्यूज़पेपर ले लिया जिसमें कलरफुल पिक्चर्स आती हैं तो हम मेजरली सिर्फ पिक्चर्स को देखते रह जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी रीडिंग हैबिट्स को सुधारना है। रीडिंग आपको रेगुलरली करनी है और उसको फन वे में करना है जिससे आप उसे ज्यादा अच्छे से कॉम्प्रिहेंड कर पाएं और ज्यादा अच्छे से समझ के उनके क्वेश्चंस को आंसर कर पाएं। क्लैट में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब आपके सामने मेजरली इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जहां पे यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस और आपको देखना है कि एक्चुअली में ऑथर का हिडन मोटिव क्या है, हिडन मीनिंग क्या है, वहां आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। हेंस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू पे अटेंशन ऑन योर रीडिंग स्किल्स। उसमें आप स्किमिंग एंड स्कैनिंग, सब वोकलाइजेशन, यूजिंग योर हैंड टू मार्क एंड उसमें आप फिंगर के साथ पढ़ते पढ़ते ऐसे करके अपनी कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ा सकते हैं। अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो आप 4-4, 5-5 लाइनें को पढ़िए, फिर भी समझ नहीं आ रहा है, देन गो बैक एंड स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। ये सारी टेक्निक्स अगर आप लगाते हैं उससे आपकी धीरे धीरे रीडिंग स्पीड और प्लस आपकी कॉम्प्रिहेंशन लेवल दोनों बेहतर हो सकता है। उसके बाद आपके पास न्यूज़पेपर इज द की। देखिए न्यूज़पेपर आपको हर कोई बताता है लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो न्यूज़पेपर के लिए आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर के लिए आप रेफर करें क्योंकि वहां से करंट अफेयर्स प्लस आपका इंग्लिश प्लस आपका कॉम्प्रिहेंशन लेवल जो आपके इन 4 सेक्शंस के लिए बहुत जरूरी है, लीगल, इंग्लिश, क्रिटिकल रीजनिंग एंड करंट अफेयर्स। मान के चलिए ये 4 क्वेश्चंस अगर आपके पास 4 सेक्शंस आपने सही से कर लिए तो आपके पास टोटल नंबर बैठ रहा है 110 के आसपास, 108, 110 क्वेश्चंस। इमेजिन करिए कि इट्स अ बिग चंक ऑफ योर पेपर। मैं तो कहूंगा बिग चंक, क्या मेजर चंक है भाई, ठीक है। और उस पेपर के लिए आपको अच्छे से तो करना है, तो न्यूज़पेपर को पढ़िए, रेगुलर हैबिट बनाइए कि न्यूज़पेपर में से वोकैबुलरी निकालिए, आप अपने लीगल करंट अफेयर्स निकालिए, करंट अफेयर्स निकालिए, क्योंकि वहां से ही तो क्वेश्चन आएंगे और कहां से आएगा। और उसी से आप एक डाइवर्स रीडर भी बन सकते हैं, प्लस you can have information about major things and events happening around the world. उसके बाद नेक्स्ट चीज आपको जो करनी है is about your practicing the mocks. देखिए जब आप मॉक्स लेना शुरू करें, कल भी मुझसे कोई पूछ रहा था कि सर मॉक्स लेना शुरू कर दें, नहीं अभी नहीं, जुलाई में शुरू करेंगे। भाई देखिए आपका जो क्लैट का सिलेबस है वो क्या है, अगर आप मुझे बताएं कि what is the syllabus of CLAT, can you tell me, can you define that particular syllabus in entirety? The answer is no.
और जब ऐसा नहीं है तो क्यों हम वेट कर रहे हैं उस टाइम का कि जब हमें लगेगा कि हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा तब हम करेंगे? नो, टेक योर मॉक्स राइट फ्रॉम डे वन। टुडे आप अपना मॉक लीजिए, उस मॉक को लेने के बाद उसका एनालिसिस करिए टू अंडरस्टैंड कि क्या आप उस 2 घंटे पूरी कंसंट्रेशन के साथ बैठ पा रहे हो, क्या आपका जो एनर्जी लेवल था पहले घंटे में, क्या ही वही सेम एनर्जी लेवल आखिरी तक था, मेंटेन था, क्या आपका स्ट्रैटेजी जो आपने लगाई थी कि ये सेक्शन पहले करना चाहिए वो आप कर पाए हो, क्या उस स्ट्रैटेजी से आपको फायदा हुआ है, अगर नहीं हुआ है तो क्या मुझे अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करना चाहिए। जैसे अगर आप स्टार्टिंग में इंग्लिश कर रहे हैं तो इंग्लिश के बाद अगला सेक्शन एक ऐसा सेक्शन लीजिए जिसमें आपको थोड़ा ब्रीदर मिल जाए, मे बी करंट अफेयर्स, उसके बाद आप लीगल कर सकते हैं, लीगल के बाद आप मैथ कर सकते हैं, एंड देन यू कैन गो फॉर क्रिटिकल रीजनिंग, और you can do legal and critical reasoning together and then do math। तो ये permutation combination आपको लगानी पड़ेगी। आप अराउंड हाफ एन आवर अगर दोनों इंग्लिश और उसको देते हैं क्या बोलते हैं क्रिटिकल रीजनिंग को, सो आप हाफ एन आवर इन दोनों को दे सकते हैं 2 घंटे में से। आप 10 मिनट और 10 मिनट दे सकते हैं करंट अफेयर्स और मैथमेटिक्स को। इनमें से एक सेक्शन को आप 12 मिनट भी दे सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। और बचे हुए 38 to 40 मिनट्स आप लीगल के सेक्शन को दे सकते हैं, जिससे आप प्रॉपरली इस पेपर को कर पाएंगे और एक ज्यादा अच्छा स्कोर लेके आ पाएंगे। आपको टारगेट तो करना है कम से कम कि मैं 110 क्वेश्चन के आसपास, 105 110 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आऊं जहां से मेरा स्कोर इनहैंस हो सके। अगर इससे कम करोगे तो स्कोर आगे जाके नहीं बढ़ पाएगा। तो ये तो टारगेट करके चलना ही पड़ेगा। तो मॉक्स लेना बहुत जरूरी है, एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो चीजें हैं जो आपको दूसरों से अलग कर पाएंगी। तो इंग्लिश में जब आप चीजें करें तो इंग्लिश के लिए आपको रेगुलर आपको एक नॉवल पढ़ना चाहिए। नॉवेल्स के नाम मैं आपको बता देता हूं अभी कि अगर आप नॉवेल्स पढ़ना चाहते हैं तो आप फाउंटेन हेड, गुड टू ग्रेट, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द अल्केमिस्ट, 5 AM क्लब, ये सारी चीज़ें, एनिमल फार्म, ऐसी चीज़ें जो बुक्स हैं ये आप पढ़ सकते हैं जो आपको एक डाइवर्स रीडर बना सकती हैं। उसके अलावा आप पोएम्स पढ़ सकते हैं, मैगजीन्स पढ़ सकते हैं, इंडिया टुडे या बिजनेस टुडे, दोनों में से एनी मैगजीन यू कैन टारगेट। आप हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के भी 1-2 एडिशंस पढ़िए तो उससे आपको कुछ आइडिया लग जाता है, वो पढ़िए आप। और न्यूज़पेपर तो फिर आपके पास है ही। फिर प्रैक्टिस जितनी करेंगे इन सारी चीज़ों की वोकैबुलरी के साथ, तो आप देखेंगे कि आपका स्कोर धीरे धीरे सिर्फ इंग्लिश में नहीं, क्रिटिकल रीजनिंग में भी जाके बढ़ जाएगा। ठीक है, राइट। फिर रीडिंग स्पीड पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है, आप पढ़ तो लेते हैं, समझ तो लेते हैं, लेकिन क्या आप उसको एक एप्ट टाइम में पढ़ पा रहे हैं? तो आंसर कई लोगों के लिए यस है, कई लोगों के लिए नो है। लेकिन अगर आप उसे टाइमली पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको उसका फायदा जरूर मिलेगा। तो इस वजह से जब आप अपना कोई भी चीज पढ़ें, न्यूज़पेपर पढ़ें या कोई पैसेज पढ़ें, उसे टाइम लेके पढ़ें। देखिए ये कितने वर्ड्स आप 1 मिनट में पढ़ पाए या 5 मिनट में आपने कितना बड़ा पैसेज है जो पढ़ लिया, 2 मिनट में कितना पढ़ लिया। तो ऐसे आप अपने ऊपर टाइमली देखें तो उससे आपको पता चलेगा कि आपकी रीडिंग स्पीड क्या है। उसके अलावा गूगल पे जाके अगर आप रीडिंग स्पीड के लिए डिफरेंट कोई सॉफ्टवेयर्स हैं वो यूज करेंगे तो वहां से भी आपकी रीडिंग स्पीड इनहैंस हो सकती है। हमने अपने पेड बच्चों को ऑलरेडी बता दिया है कि कौन से वो सेशन है, वो भी आप कर सकते हैं और उनके साथ आप भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ अड्डा 24/7 पे। फोकस होना बहुत जरूरी है। जब भी आप पढ़ें, जब भी आप कोई भी इंग्लिश का कोई भी टॉपिक पढ़ें, उसके लिए फोकस होना बहुत जरूरी है। उस समय पे आप बाहरी डिस्ट्रैक्शंस को बिल्कुल भूल जाएं। फोन को दूर रख के पढ़ें, हो सके तो एक फिजिकल डिक्शनरी अपने पास रखें रादर देन कीपिंग द फोन। फोन में क्या होता है कि डिक्शनरी तो होगी, आई एम श्योर, और आप बहुत सिंसियर भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं हम थोड़े से विचलित होके पहुंच जाते हैं रील्स में और फिर ये उंगली ऐसे चलती ही रह जाती है और चलती चली जाती है। तो उससे बेटर है कॉन्सेंट्रेट करें, फोकस करें और फोकस करके अपना उस जगह पे पहुंचने का जो सपना देखा है उस सपने को पूरा करने के लिए छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेके आगे बढ़ते रहें। और वो सपना है एनएलयू में जाने का। तो अड्डा 24/7 के साथ आपके पास ये 2 बैचेस हैं, एक है महापैक और दूसरा है अचीवर्स बैच। ये एक सिंगल बैच है अचीवर्स बैच, जहां पर आपको प्रिंटेड बुक के साथ आपको मॉक्स भी मिलते हैं, 2 वे इंटरेक्टिव क्लासेस मिलती हैं, फैकल्टी के साथ मिलता है, मैं आपको मेंटरशिप दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। बिल्कुल आप मेरे साथ पूरे
टाइम बात कर सकते हैं। अगर आपको कभी एंजाइटी हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, या लग रहा है कि आपसे अभी नहीं होगा, तो आप मुझसे बात जरूर कर सकते हैं। तो ये बैच आप ले सकते हैं। दूसरा उसके बाद है ये महापैक। इस महापैक में बच्चों आपको मिलते हैं रेगुलर प्रैक्टिस, क्योंकि आपको इसमें एक्सेस मिल जाता है हर एक बैच का, जितने भी बैच हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो राइट फ्रॉम फर्स्ट बैच टिल द लास्ट बैच सबका एक्सेस आपके पास होगा। ऑल्सो यहाँ पर महापैक लेने में आपको क्लैट, एलिट, MHCET, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, सिम्बायोसिस, IIM रोहतक, JMI, AMU, यू नेम एनी एग्जाम, उन सब की तैयारी आपको इस बैच में करवाई जाती है। यहाँ तक कि CUET UG की तैयारी भी आपको यहाँ पर करवाई जाती है। तो इसलिए फटाफट से जाके इसको जुड़ जाइए और इसके साथ जुड़े रहिए। राइट अब अगर आप इसको लेना चाहते हैं इस बैच को, तो आप कैसे ले सकते हैं? तो उसके लिए आप अड्डा 24/7 की साइट पे जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे, ये है महापैक और वो है अचीवर्स बैच। दोनों बैचेस में से आप कोई सा भी बैच ले सकते हो और कोड आपको सेम लगाना है, और वो कोड है क्या? Y713। आपको महापैक मिलता है 12 महीने, 18 महीने और 24 महीने की वैलिडिटी के साथ, जिसमें आप अगर क्लास 11th में भी हैं तो भी आप उसकी प्रिपरेशन अभी से कर सकते हैं। तो यहाँ जाके आपको कोड लगाना है, और वो कोड क्या है? दैट कोड इज Y713, और इसको अप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा ये 16,560 रुपए में मात्र। ठीक है, पूरे के पूरे ही आपको 12 महीने की वैलिडिटी इन महापैक, और सारे एक्सेस आपको मिल जाएगा यहाँ पे हर एक बैच का। तो आपको जाके सिर्फ ये कोड लगाना है Y713, और ये नंबर याद रखना है, और ये नंबर है 7983536715, और बस भरते जाना है ऐसे ही। ये नंबर पे आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं मुझे, और मुझसे जुड़ सकते हैं। बैच कैसे लेना है, प्रिपरेशन कैसे करनी है, काउंसलिंग चाहिए, या आपको कोई और बात करनी है जिसमें आपको एंजाइटी हो रही है या डिप्रेशन, एक वन स्टॉप सोल्यूशन, आपका मेंटोर आशीष गर्ग। याद रखिएगा, आप बुलाते हो मुझे आशु भैया, बस वही बुला के रखिए। हैप्पी सर बुलाते हैं कुछ सर, बस ऐसे ही आप मेरे साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अगले हम पड़ाव पे चलते हैं जो कि होगा NLU तक पहुंचने का सपना। टेक केयर, बाय बाय।